अच्छा, आज हम वन स्टेप आगे चलेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़नी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने वेरिएबल्स देख लिए, जावास्क्रिप्ट को रन करना देख लिया और उसके बाद ऑपरेटर्स देखे थे। ठीक है, कौन बताएगा कितनी टाइप के ऑपरेटर हैं हमारे पास? 5 टाइप। पहला ऑटोमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये 5 टाइप हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम वन स्टेप आगे चलेंगे मज़ीद और आज कोई अच्छी सी चीज़ पढ़ते हैं। वो क्या है कि अभी तक हम बेसिक हमने चीज़ें सीख ली, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स। अब इनको यूज़ करना सीख लें। ठीक है, इनको यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब ना प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग अभी तक हम जिस तरह कोड कर रहे थे ना, समझो ये हमारी फ़ाइल है, सही है, ये हमारी फ़ाइल है जिसमें हम डायरेक्ट कोड कर रहे थे, ऐसे ही है ना। इस फाइल को ना दूसरे लफ्ज़ों में हम ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक। ठीक है, ये ना फाइल एक्चुअली मेरे लिए एक ब्लॉक होती है जिसमें मैं अपना कोड करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही है। अब ब्लॉक किस तरह से बनता था, हम CSS में किस तरह से बनाते थे? एक ब्लॉक बनाना हो तो कर्ली ब्रेसेस से, ऐसे ही है ना। अब ये जो फाइल होती है ना, ये जो फाइल होती है, ठीक है, ये भी एक्चुअली में ना एक ब्लॉक ही होता है। ठीक है, जब ये फाइल एग्जीक्यूट होती है ना, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ना एक्चुअली पूरी फाइल का कोड एक ब्लॉक के अंदर रैप हुआ होता है। ठीक है, तो समझे अगर आप फाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो आप एक ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट फाइल में टाइपिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो वो कौन सा स्कोप होता है? स्कोप समझते हैं, मतलब होते हैं ना स्कोप्स। मतलब अगर मैं खुलेआम काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल। क्या कहते हैं? ग्लोबल। ठीक है, या इतना आप समझें कि हम अभी ग्लोबल ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे ही है, जिसमें हम डायरेक्ट फाइल ब्लॉक के अंदर टाइपिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, फाइल वेरिएबल्स बनाते हैं, ऑपरेटर्स लिखते हैं, सब कुछ ऐसे ही है ना। अब प्रोग्रामिंग है ना, ये हमें ये फीचर देती है, ये कहती है कि एक तो ग्लोबल ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट कोड कर रहे हैं। मैं आपको एक कंट्रोल देती हूँ कि आप इस ग्लोबल ब्लॉक के अंदर मज़ीद ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, मे बी इस तरह सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग क्या होती हैं? मतलब सेम लेवल के ब्लॉक्स। ठीक है, या फिर एक ब्लॉक के अंदर मज़ीद ब्लॉक, ठीक है, या फिर एक ब्लॉक के अंदर उसके आगे 2 ब्लॉक। ठीक है, इस तरह प्रोग्रामिंग हमें कहती है कि मैं आपको ये फ़ीचर देती हूँ कि आप इस तरह से मज़ीद ब्लॉक बना सकते हैं एक ग्लोबल ब्लॉक की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, अब मुझे अगर आप थोड़ा सा CSS में वापस जाएं, हमने ये समझना है कि ये ब्लॉक हमने बनाने क्यों? हम तो ग्लोबल ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये अंदर ब्लॉक बनाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही है ना, माइंड में क्वेश्चन आता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, CSS में हम स्टाइलिंग करते थे, ऐसे ही है ना। हम क्या करते थे, हम CSS की फ़ाइल में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लगाना स्टार्ट क्यों नहीं करते? या लेट्स सपोज दूसरे तरीके से सोचो, कहाँ गया, कहाँ है, उड़ गया। काम है ये, ठीक है। अब समझो ये ब्लॉक है, ठीक है, एक ग्लोबल ब्लॉक है, उसके अंदर आगे 2 ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही है ना। क्या ये ब्लॉक इस ब्लॉक को इफ़ेक्ट करेगा? नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। जो इस ब्लॉक के अंदर मैं कोड करूँगा वो इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, ऐसे ही है ना, वो बाहर वाले को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, सेम चीज़ अगर आप CSS में सोचो, हम स्टाइलिंग करते थे, ठीक है, हम CSS की फ़ाइल में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लगाना स्टार्ट क्यों नहीं करते थे? बैकग्राउंड कलर ये कर दो, कलर ये कर दो, हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते थे? हम ब्लॉक बनाते थे, क्यों? ताकि एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें, ऐसे ही है ना। सेम काम, सेम लॉजिक यहाँ पर। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ ना, तो वो पूरी मेरी फाइल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, समझो अब कुछ लॉजिक है जो मैं अपनी ऐप के कुछ पार्ट पे लगाना चाहता हूँ, अगर मैं ग्लोबली बनाऊँगा ना, तो वो पूरी ऐप को इफेक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ वो चीज़ यूज़ होगी वहाँ वहाँ वो इफेक्ट करेगा। सही है, समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसलिए प्रोग्रामिंग हमें कहती है कि आप ग्लोबल ब्लॉक के अंदर
मल्टीपल ब्लॉक्स बनाओ, ठीक है। अब ब्लॉक्स बनाने क्यों हैं, ताकि हम कुछ कोड को हम मतलब काम स्पेसिफिक रखना चाहते हैं, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक काम के लिए चले, पूरी फाइल को इफेक्ट ना करे, ठीक है। आप ब्लॉक कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। या समझो यहाँ पर मैं एक कंसोल लगाता हूँ, हेलो वर्ड बिफोर दी ब्लॉक, ठीक है। एक मैं इसके अंदर बना लेता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ड इनसाइड द ब्लॉक, एक इसके बाहर बना लेता हूँ आफ्टर दी ब्लॉक। अब क्या होगा एक्चुअल में, कौन बताएगा। अब अगर मैं इस फाइल को चलाता हूँ तो मुझे किस तरह से प्रिंट आएगा, पहले तो चलाएंगे कैसे, नोड script.js। अब कौन बताएगा कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, टॉप वाला चलेगा, सेकंड वाला फिर थर्ड वाला, मतलब आप कह रहे हो कि टॉप टू बॉटम आएगा, ऐसे ही है ना। तो चला लेते हैं, एंटर करें यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, हेलो वर्ड बिफोर दी ब्लॉक, इनसाइड दी ब्लॉक और आफ्टर दी ब्लॉक। मतलब हमने ब्लॉक बनाए हैं लेकिन वो चल रहा है, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ ब्लॉक में, वो तो फिर भी रन टाइम पे चल रहा है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहाँ प्रोग्रामिंग हमें कहती है सिर्फ ब्लॉक बनाना मकसद नहीं है, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक बनाना मकसद नहीं है। इस ब्लॉक को आपने बनाया ना, आप इसको कंडीशनलाइज रेंडर करो, ठीक है। आप कहो कि अगर ये काम होता है फिर ये ब्लॉक चले, अदरवाइज ना चले। अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा तो क्या ये मेरा ब्लॉक इफेक्ट करेगा फाइल को, नहीं, फिर ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ चलेगा, ठीक है। एक कंडीशन अगर ट्रू होती है फिर ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, सही है। इसलिए प्रोग्रामिंग हमें कहती है कि आप इस ब्लॉक के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कंट्रोल। वो कंट्रोल डिफाइन करेगा कि ये ब्लॉक चलना है कि नहीं चलना, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब ये ब्लॉक क्या कंट्रोल, ठीक है, ये कंट्रोल लगाना कैसे है ब्लॉक पे। आप ये कर्ली ब्रेसेस है ना, ये वाली, सही है, ये कर्ली ब्रेसेस हैं, इनसे पहले वो कहते हैं आप लगाएंगे पैरेंथेसिस, क्यों, कंट्रोल लगाने के लिए, सही है। इस कर्ली ब्रेसेस से पहले क्या लगानी है, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस से पहले आपने कंट्रोल का नेम लिखना है। क्या लिखना है, कंट्रोल का नेम, जो हमारे केस में होगा इफ़, क्या होगा, इफ़ वो कंट्रोल है जो आपके कोड को ना कंडीशनलाइज कर देता है, ठीक है। आप कहते हो कि अगर 2 छोटा है 5 से फिर ये कोड चले ये ब्लॉक का, ठीक है, अदरवाइज ना चले। अब ये जो कंडीशन है ना कि 2 छोटा है 5 से, सही है, ये आप लगाएंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। ये पैरेंथेसिस यहाँ लगाने का मकसद है कि मैं ये जो ब्लॉक है ना, समझो ये ब्लॉक ने तो चलना ही चलना, ठीक है, बस चलना कब है ये हम डिफाइन करेंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर, समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में ना अगर मैं ट्रू कह दूँगा ना, मैं कहता हूँ ट्रू, अब ये ऑल द टाइम ट्रू रहेगा, ठीक है। अगर तो इस पैरेंथेसिस में जवाब ट्रू आए ना फिर ये ब्लॉक चलता होता है, सही है, अदरवाइज ये ब्लॉक अगर फॉल्स हो तो नहीं चलता। अभी मैंने ट्रू किया है ना, अभी आऊँगा तो देखो सेम है, ऐसी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर लेता हूँ तो अब देखना यहाँ पर हेलो वर्ड बिफोर द ब्लॉक आया, आफ्टर द ब्लॉक आया, लेकिन इनसाइड द ब्लॉक नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जारी बात है, हमने डायरेक्ट तो ट्रू फॉल्स नहीं है ना लिखना, हम तो कोई ना कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे, उसका जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर रेंडरिंग करेंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम फिर क्या करें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर 2 + 10 करें तो जवाब आते हैं 20 से छोटा, तब ये चले, ठीक है। अब 2 + 10 12 छोटा है ना 20 से, अब ये कोड चलेगा, सही है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बड़ा है 20 से, फिर चले, अब नहीं चले, क्योंकि 12 बड़ा है 20 से, ये बाद में निकल देते हैं, ऐसी है, इस वजह से उसने ये ब्लॉक नहीं चलाया और नेक्स्ट चलाया जी। लेकिन यूजर फिर कैसे पूछेंगे ये अभी हमने सीखा नहीं है, ठीक है। ये टेक्निकली हम यूज़र से ही लेंगे, सही है, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन आप ऐसे यहाँ पर लिख दें या फिर अलग से एक वेरिएबल बना लें, कंडीशन इक्वल टू, इस तरह वो वेरिएबल यहाँ पर पास कर दें, तब भी बात सेम है, ठीक है।
इसका जो भी जवाब आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा कंडीशन में, उसी सेव जवाब को मैंने यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर अगर ये ट्रू प्रोड्यूस करता है तो ट्रू इसमें स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और ये ब्लॉक चल जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर अदर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट पैरेंथेसिस में ही अपनी कंडीशन लिख दें। सही है, समझ आ गई? अभी अगर मैं चलाऊँगा तो आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन गलत है। अब आएगा हेलो वर्ड बिफोर द ब्लॉक, इनसाइड एंड आफ्टर। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा, अच्छा पहले इतना मुझे बताओ, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इस एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू या फॉल्स में आएगा? यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है, लेस देन, इस वजह से इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में प्रोड्यूस होगा। सही है, समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें आप कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इतने छोटे छोटे एक्सप्रेशन लिखने। कई बार होता है दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन का भी हम कंपेयर करके फिर उसका आंसर भी चलाते हैं इफ एल्स। जैसे मैं कहता हूँ अगर 2 + 10 छोटा है 20 से एंड और 10 + 20 छोटा है 100 से, तब अब क्या होगा? एंड का ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है ना, तो लॉजिकल ऑपरेटर की साइंस क्या है? दो रिजल्ट्स को कंपेयर करना, ठीक है। अब यहाँ पर दो ही रिजल्ट्स हैं ना, एक यहाँ पर आ रहा है 2 + 10 छोटे है 20 से, ये बात मेरी ट्रू है, सही है। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ 10 + 20 30 छोटा है 100 से, तो ये मेरी बात है सही है। तो दोनों का जवाब क्या आ गया? ट्रू ट्रू। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। तो यहाँ पर भी फिर ये चलेगा। लेकिन अगर एक का जवाब क्या आ जाए? गलत, फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना एंड का ऑपरेटर चलता है स्ट्रिक्ट मोड में। ये कहते हैं दोनों सही है फिर ही सही कहना है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं इसकी? ओके, अब इक्वल टू के साथ भी ऐसे, जैसे हम अगर कहें 10 + 20 इक्वल आ जाए 30। अब मैंने 3 इक्वल लगाए हैं, अब कौन बताएगा कि ये क्या क्या चेक करेगा? और यहाँ पर 2 लगाए हैं, डाटा टाइप और वैल्यू, सही है। और ये डबल इक्वल क्या करेगा? सिर्फ वैल्यू देगा, ठीक है। अब भी जवाब ओके आएगा। अब क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पर जवाब फॉल्स प्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से उसने इसको नहीं चलाया, सही है। कैसे? 2 + 10 12 और 12 इक्वल है 20 की, ये बात मेरी गलत है, तो एक जवाब गलत हो गया तो सारा ही गलत है, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से ये ब्लॉक नहीं चला। अब कहने का मतलब है कि ये आप यहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर कोड शॉर्ट करना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दो, तब भी काम सही है, सही है, समझ आएगी। मतलब एक्सप्रेशन आप यहाँ पर जितना मर्जी बढ़ा दे दें, ठीक है, वो डिसाइड करेगा वो एक्सप्रेशन कि ये ब्लॉक चलना है कि नहीं चलना, सही है। अब ये एक्सप्रेशन किस तरह डिसाइड करेगा? अपने रिजल्ट से। अगर तो इसका रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस होता है तब भी ये ब्लॉक चलने देगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये इफ़ के केस में है। इफ़ का जो ब्लॉक है ना, ये तभी चलना है जब इफ़ की कंडीशन जो है ट्रू हो रही है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलना, समझ आ गई? इतने। अब लेट्स सपोज कंडीशन लिखनी कर्ली ब्रेसेस से पहले, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल है ना, कंट्रोल आपने याद रखना है। जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल लगाना है ना, तो पहले कंट्रोल का नेम आएगा, फिर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये हमेशा कोई भी कंट्रोल लगाना है उसका सिंटैक्स यही रहेगा, सही है, ये नहीं कभी बोलना। समझ आ गई इसकी? अब ये सिनेरियो समझ आया कि हमें ये ग्लोबल ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने की कंट्रोल क्यों दे रहा है? ताकि कुछ कोड हम कंडीशन स्पेसिफिक कर सकें या फिर बार बार चला सकें, इस तरह की कोई कंडीशनलाइज कर दें कोड को। मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि कोड को ना कंडीशन पे चलाएं। अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर ये ब्लॉक चले, अदरवाइज ना चले। मेजर जो गोल है ना ये एक ग्लोबल ब्लॉक के अंदर मज़ीद ब्लॉक्स बनाने का, नेस्टेड ब्लॉक्स, वो ये है कि कुछ कोड को कंडीशनलाइज करना है, फ़ौरन नहीं चलने देना। समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट चलें। ओके, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 + 10 × 20 -10 / 5 और +2 4। तो ये
अब मुझे ये पहले बताएं कि इस एक्सप्रेशन का जवाब क्या है। ये 1 मिनट बोर्ड मैच पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये भी चक्कर जो है ना क्लियर हो जाए। 3 + 4, ठीक है, और क्या 10 का मॉडुलस। अब बताएं ये बोर्ड मैच कंप्लीट है कि नहीं, कुछ मिसिंग है? कंप्लीट है। इस पे बोर्ड मैच लगाए, मुझे बताएं एक्सप्रेशन का जवाब क्या है। वे एग्जैक्ट जवाब बताओ ना, आपने प्रैक्टिस की इसकी घर जाके? मैंने कहा था आपको इस तरह के एक्सप्रेशन यही से लिखवा लेना। सेपरेट की थी। अच्छा, कम्प्लेक्स काम को नहीं हाथ डालना है, छोटे पे रहना है, सही है। अच्छा आप बताएं क्या जवाब आएगा। अब पहले तो मुझे ये बताएं इसका जवाब ट्रू फॉल्स में आएगा कि नंबर में आएगा? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, सही है। इतनी तो मतलब गारंटी है कि इसका जवाब नंबर में आएगा। अब सोचो वो नंबर क्या है। अच्छा, जो बंदा ज़ुबानी करता है ना, ज़ुबानी मतलब लिखता नहीं है, उसका हावज़ा बड़ा तेज़ होता है, ये मैंने देखा है। इस तरह याद हो जाता है, लेकिन वो ना डिवाइड वो हर बंदे का तो नहीं ना होता। अब आप जैसे हो, मैं तो नहीं ना हो सकता, जब मैं वैसा हूँ आप तो नहीं ना हो सकते। अब सोचें क्या आएगा। करें सोल्व, मैं आपको बताता हूँ। आप तो ठंडे पड़ गए, चलो तैयार करो, कर लो पूरा, कर लो। 239 देखें, एक्सप्रेशन, ठीक है। 223 आ रहा है, क्या आ रहा है? 223 कैसे? अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ है जावास्क्रिप्ट में ना, जिस तरह HTML CSS में एग्जीक्यूशन चलती है ना टॉप टू बॉटम, सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोड एग्जीक्यूशन नहीं कभी बोलनी। कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने एक चीज़ डिफ़ाइन की है, उसको मैं नीचे जाके डिफ़ाइन नीचे की है, एक्सेस ऊपर कर रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी? नहीं, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन टॉप से होनी है ना, तो ऊपर वो चीज़ या अभी डिफ़ाइन ही नहीं हुई, तो वो कैसे मुझे मिल सकती है? ऐसे ही है ना। या लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन का जवाब एक्सप्रेशन बनाया ना लाइन नंबर 3 पे, अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ ऊपर 2 लाइन पे, तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, अनडिफाइन, कि मतलब डिफ़ाइन नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो लाइन नंबर 4 पे जाके वो एक्सप्रेशन बन रहा है, जबकि मैं एक्सेस उसको कर रहा हूँ लाइन नंबर 2 पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से अपना कोड चलाना है। अब बताएँ 223 कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखें, बोर्ड मैच लगाएं, इस पर पहले ब्रैकेट सॉल्व 7, उसके बाद करें ऑर्डर को सॉल्व, तो ऑर्डर 2 की पावर 4, 2 4 4 4 8 8 2 16 32, ऐसे ही 32 ही आता है, ओके। अब ऑर्डर के बाद करें मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन कर दें, वो डिवीजन है ना, तो चलो डिवीजन पहले कर लेते हैं। तो 10 का मॉडुलस लें, 10 का मॉडुलस 2 से 0, ठीक है। और अब ये डिवीजन कर दें, 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 200, ठीक है। अब एडिशन कर दें, 202, क्या दो कैंसिल हो गए, 1 मिनट, 202 हाँ ये भी है 200, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है। और प्लस 32 कितना हो गया, 232 प्लस 7 कितना आ रहा है, 239। लेकिन ये कितना दे रहा है, ऐसा क्यों? हम कहीं पे गलती कर रहे हैं, बोर्ड में सही नहीं लगा रहे।
पहले ब्रैकेट्स थी 7 आ गया, फिर ऑर्डर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 32, ठीक है। अब करें मल्टीप्लिकेशन, पहले आ रही तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो 200। अब डिवीजन करें, डिवीजन मॉडुलस भी पहले कर सकते हैं या सिंपल डिवीजन पहले कर लें 2, तब भी यार सेम ही है 10 0। किसको? वो 7 + 10 को ऐड करके ये 0 आ जाएगा, 10 का मोड तब भी 0 ही आना है, तब भी 17 हो जाएगा तब। नहीं, ये 1 आएगा उसका। ऐसा नहीं है, वो बोर्ड मैथ्स के रूल के खिलाफ है ना। होगा ना। सोचो इसमें से पहला उसने क्या रिजॉल्व किया होना है, डिवीजन कर लें, 10 का मॉडुलस लें 2 0, ठीक है। अब एडिशन भी सही है, सब्सट्रैक्शन भी सही है। इसमें पहले माइनस प्लस किया होगा, फिर 239 ही आना चाहिए, ऐसी है कि नहीं? आना तो 239 ही चाहिए, ये तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा इसको। 223 पूछ लेते हैं ये ऐसा क्यों आ रहा है। मेरे ख्याल से सीक्वेंस का हम कोई कर रहे हैं। ये गलत ही देख रहा है, जब भी मैंने कुछ सेक्शन गलत ही देखा। पहले ब्रैकेट्स फिर ऑर्डर 16 आना। मैंने आपसे पूछा है भी 2 की पावर 4 16 आना, सही है। इस वजह से कैलकुलेशन ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों ने बोला 7 2 2 4 16। ओके ठीक है, अब करते हैं डिवीजन 2 0 मल्टीप्लिकेशन 200। अभी भी हम सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसी है। ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है ना। 2 16 + 7 223 + 0 कुछ भी, ओके। अब हमने ये देखना है, अगर तो इस एक्सप्रेशन का जवाब इवन में आता है, इवन नंबर में, फिर ये ब्लॉक चलने देना है, अदरवाइज़ ये ब्लॉक नहीं चलने देना। अब आप बताएं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएं कि एक्सप्रेशन का जवाब हमने देखना है इवन है कि नहीं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, 2 पे पूरे डिवाइड हो जाए, तो क्या कंडीशन लगाएंगे? सोचो। एक्सप्रेशन का मॉडुलस लेंगे 2 से, अगर तो इक्वल आता है 0 के, तब ये चलो डबल भी लगा लें ट्रिपल भी लगा लें, एक ही बात है, सही है, क्योंकि टाइप तो सेम ही है। तो आप देखते हैं क्या आएगा। अभी उसने नहीं चलाया, क्यों? फॉल्स क्यों आ रहा है? 223 ऑड है, सही है, इस वजह से ऐसे ही है ना। अगर मैं इसमें चलो हम करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये 7 की जगह 8 कर लें, 3 5 कर। कंफ्यूज ना करो। अब क्या आ रहा है? इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, समझ आ गई। मतलब इस तरह से कंडीशन भी हम लगाते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू बोला क्या हो रहा है। अच्छा, हमने ऐसे नहीं करना कंसोल, हम कहते हैं एक्सप्रेशन इज द रिजल्ट इज इवन, नंबर, ठीक है, रिजल्ट इज इवन नंबर, ये इवन नंबर आ रहा है, सही है। हाँ, लीप ईयर कौन से होते हैं? जो 4 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर तो ईयर का मॉडुलस 4 से लें तो 0 आता है, तो वो ईयर इज़ लीप है, ठीक है। वो ईयर जो होगा वो आप यूज़र से लेंगे, ठीक है, या खुद हार्ड कोड कर लेना अभी के लिए। ये करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर VER ईयर इक्वल टू 2025 देखते हैं,
ये कौन सा है, ठीक है। फोन आके ईयर इज लीप। अब क्या? फोन आएगा जो भी। हाँ सॉरी 4 आएगा, ठीक है। अब चलाएं, कुछ भी नहीं दे रहा, इसका मतलब 2025 या ये लीप ईयर नहीं है, सही है। लेकिन यार यहाँ पर इशू वाला क्या आ रहा है, देखो इस ब्लॉक ने कब चलना है, जब कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे ही ना। अब अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तब यूज़र को कुछ नज़र ही नहीं आना, ऐसे ही ना। अब हो पाकिस्तानी, उसने कह रहे हैं कोई मसला है, ऐसे ही है ना। उन्हें पता नहीं क्या क्या कर देना आपकी ऐप में, ऐसे ही है ना, बहुत पंगे लेने हैं उसने। अब उसको हौसला भी तो देना है ना कि गलत नहीं हुआ, मतलब आपका लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, इस तरह का मैसेज भी साथ देना चाहिए, ठीक है। अब इफ़ का ब्लॉक तो तभी चलना है जब कंडीशन ट्रू होगी। अब ना इफ़ के साथ एक और भी इसका पार्ट होता है, उसको कहते हैं एल्स ब्लॉक। क्या कहते हैं? एल्स ब्लॉक। ये तब चलता है जब इस कंडीशन का जवाब फॉल्स हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर फॉल्स प्रोड्यूस हो। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना क्या आ रहा है, ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब यहाँ पर क्या है? फॉल्स, ठीक है। 2025 का मॉडल्स लिया, 4 से 0 के बराबर नहीं था, फॉल्स आया यहाँ, तो उसने ये ब्लॉक को स्किप कर दिया है, ठीक है, और एल्स वाले को चला दिया, सही है, समझ आ गई। इस तरह से ये काम चलता है, ठीक है। इफ और एल्स दोनों का ग्रुप चलता है हमेशा। पहले ऊपर वाला देखेगा, अगर पहले ऊपर वाले देखे, ठीक है। अगर होगा- ये होगा वो चल जाएगा। ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसने ये वाला ब्लॉक चलाना है, ठीक है, एल्स वाले को स्किप कर देना है, ओके। अगर यहाँ पर आ जाता है फॉल्स, फिर उसने ये वाला ब्लॉक चलाना है, ठीक है, समझ आ गई। ट्रू पे कौन सा ब्लॉक चलना है? एल्स से पहले वाला, और फॉल्स पे एल्स वाला, समझ आ गई इसकी। अब हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमने चेक करना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। चलो एजुकेशन वाले ले लेते हैं, जिस तरह एजुकेशन में होता है ना, इसमें भी ऐसे करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे या अगले लाइन में? मीन ये जो होता है- जैसे मर्जी लिख लें, जैसे ये है ना, मैं एल्स को यहाँ पर कर लेता हूँ, तब भी काम सेम रहेगा, ठीक है, वो नहीं मैटर करता। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर नंबर इवन होगा तो इवन का मैसेज देंगे, अगर ओड होगा तो ओड का मैसेज देंगे। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड चेक input number from user and check number is even or odd, ठीक है, ये हमने चेक करना है। अब पहले तो मैं आपको यूज़र से इनपुट लेना सिखाऊं, ठीक है। ये कैसे करेंगे, मैं लेट्स को यहाँ लिखता हूँ यूज़र इनपुट। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए ना हमारे पास प्रोग्रामिंग में ना एक उसने कंट्रोल दिया है प्रॉम्प्ट के नाम से, ठीक है। इसके आगे आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। अभी इसको ना एक्चुअली हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शन अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको बस यूज़ करें यूज़र से इनपुट वगैरह लेने के लिए, मतलब माइंड में रखें। लेकिन थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, फिर इसकी कंप्लीट लॉजिक बताऊँगा। अच्छा। बना हुआ है। अच्छा, आइए प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, इसमें लेट्स सपोज मैं कोई मैसेज देता हूँ, एंटर योर नंबर, ठीक है। अब ये ना टर्मिनल में नहीं चलता, ये प्रॉम्प्ट का जो है, ठीक है, प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन है ना, ये यहाँ पर नहीं चलेगा, सही है, ये हमेशा ब्राउज़र में ही चलता है। अब ब्राउज़र में चलाने के लिए पहले तो index.html की फ़ाइल बनाएंगे, ऐसे ही है। और यहाँ पर आगे स्क्रिप्ट सोर्स script.js, अब इस फाइल को हम चलाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये रन होगी ना, तो यहाँ पर देखना ये पॉपअप आ रहा है, सही है। ये पॉपअप क्यों आ रहा है? इस प्रॉम्प्ट की वजह से, ठीक है। ये मैंने देखो, ये जो प्रॉम्प्ट है ये किस स्कोप में लगाया था मैंने, ग्लोबल, ऐसे ही है ना, ब्लॉक के अंदर नहीं रखा था, ग्लोबली रखा था। इसी वजह से जैसे ही फाइल रन हुई, इसने मुझसे इनपुट मांग ली, ठीक है।
ये प्रॉम्प्ट का जो ये कंट्रोल है ना, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो, जैसे मैंने लिखा था एंटर योर नंबर, तो वो यहाँ पर आ रहा है ना, ये ना इस तरह का पॉपअप शो करता है, इससे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, समझ आ गई? सर वैसे अगर हम इंडेक्स की HTML के अंदर जाएंगे तो नहीं लगाएंगे आप जावास्क्रिप्ट में, इसको लिंक करेंगे लिंक HTML करेंगे। या अभी के लिए यार इसको आप छोड़ दो, अभी नहीं आपको ये समझ, हम हार्ड कोड कर देते हैं 24। ठीक है, अब हमने किस तरह से इवन और ऑड को हैंडल करेंगे, पहले कंट्रोल लगाएंगे। कंट्रोल का साइंटेक्स क्या है, पहले कंट्रोल नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे अगर यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें। अब यूज़र इनपुट में लिख रहा हूँ, जब भी वेरिएबल का नेम लिखें क्या आता है उसके अंदर की वैल्यू, ऐसे ही ना, तो समझें यूज़र इनपुट की जगह यहाँ पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका मॉडुलस लें किससे, 2 से। अगर तो इक्वल आता है 0 के तो क्या करना है, ये एरर किस चीज़ का आ गया, यहाँ पर कंसोल कर दें नंबर इज़ इवन। ठीक है, अगर इवन ना हुआ फिर वो डिफाइन करेंगे एल्स में। ठीक है, नंबर इज़ ऑड। ठीक है, अब यहाँ पर आए क्या आ रहा है, नंबर इज़ इवन। ठीक है, अब अगर मैं कर दूँ 21 तो आएगा नंबर इज़ ऑड। समझ आ गई इसकी? ठीक है, अब थोड़ा और चलते हैं आगे। अब लेट्स सपोज सोचो हमने एक प्रोग्राम लिखना है, इसमें क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम सिंगल लाइन कमेंट that take input number from user and the range क्या दें, 0 to 6। सही है, इस रेंज में उससे नंबर लेना है एंड प्रिंट वीक डे अगेंस्ट दी नंबर। हमने 0 से 6 की रेंज में यूज़र से क्या लेना है, नंबर लेना है। और जैसे हम ना प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डे स्टार्ट होते हैं संडे से, किससे, संडे से। संडे हमारा 0 होता है। ठीक है, फिर मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। हमने इस नंबर यूज़र से लेना है और नंबर के अगेंस्ट उसको वीक डे देना। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल बना लेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यूज़र इनपुट। ठीक है, इसमें उसका नंबर आ जाएगा कोई, अभी 0, लेट्स सपोज 0 ही रख रहे। अब कैसे चेक करेंगे, इफ़ कैसे, यूज़र इनपुट अगर इक्वल है 0 के तो क्या कंसोल करो, संडे। ऐसे ही है ना। अब एक और इफ लगाएंगे, एक मिनट में आप पहले ये समझते हैं, यूज़र इनपुट अगर 1 है तो मंडे। ठीक है, अगर यूज़र इनपुट इक्वल टू 2 है तो करो ट्यूसडे। अगर 3 है तो वेडनेसडे। अगर 4 है तो थर्सडे। अगर 5 है तो फ्राइडे। ठीक है, अगर 6 है तो सैटरडे। अगर 0 है तो संडे। ठीक होगा। अब ये मैंने इफ सारी लगा दी हैं। ओके, अब होगा क्या एक्चुअल में,
हमने यही पढ़ा है ना, अभी तक मैंने इफ़ लगाना आपको सिखाया। अब यहाँ पर मल्टीपल इफ्स मैंने लगाई, अगर 0 है तो ये कर दो, 1 है तो ये कर दो, अगर ये है तो ये कर दो, ऐसे ही ना। अब इसमें होगा क्या, इसमें ना क्वालिटी नहीं है। कैसे, यहाँ पर लाइन नंबर 22 से मेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ना। लाइन नंबर 22 में यूज़र इनकी इनपुट में क्या पड़ा है, 0। मैं लेट्स सपोज 3 कर देता हूँ। अब होगा क्या, लाइन नंबर 24 पे क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, और अगर नहीं मैच कर दी तो स्किप हो जाएगी, ऐसे ही है। फिर लाइन नंबर ये चेक होगा, ऐसे ही है, ये भी नहीं मैच करेगा, नेक्स्ट चला जाएगा। ये चेक करेगा, ये भी नहीं चलेगा तो नेक्स्ट चले जाएगा। इस पे मैच करेगा, ऐसे ही है, ये चल गया तो चल गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पर चल जाएगा, अगर 3 है ना तो यहाँ पर इसको जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये आगे भी चेक करेगा, ठीक है। वो ये भी कंडीशन देखेगा, ये भी देखेगा और ये भी मैच करेगा। लेकिन सर सही है हर केस में, वो तो चल गया है इसकी मैं आपको condition। बता, लेकिन यहाँ पर कोड हमें पता है टॉप टू बॉटम चलता है। हमने कोई ऐसा कंट्रोल लगाया कि कोड को रोक सकें एग्जीक्यूशन से, नहीं। एग्जीक्यूशन चलनी हर लाइन पे चलनी, जब तक फाइल ख़त्म नहीं हो जाए। अब मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह सिंपल इफ़ लगाते हो ना बार बार, यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। हमारे पास ना मार्केट में टाइम ग्राफ कहते हैं, आई थिंक उसे, नहीं वो मेरे माइंड से स्किप करेगा, उसका ना एक नाम होता है। हम ना कोड की क्वालिटी को मेजर करते हैं थ्रू टाइम। किससे, टाइम के ज़रिए से। हम देखते हैं लेट्स सपोज एक बंदे ने काम किया है सेम, ठीक है। सोचो ये जो काम है ना ये मैंने किया। अब इसमें क्या है, इसमें इसको चेक होने में लग रहे हैं 4 सेकंड, सोचो, ठीक है। दूसरे बंदे ने काम किया है सेम, लेकिन उसका काम हो रहा है 2 सेकंड। कितने सेकंड में, 2 सेकंड। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 2 सेकंड वाले की, ऐसे ही है ना। जिसने 4 सेकंड में किया है ना, उसने कोड ठीक किया है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं। क्वालिटी कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने ये इतनी ज़्यादा इफ़ लगाई है हमने, सही है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन चलनी है एंड तक, सही है। हर कंडीशन चेक होगी। लेट्स सपोज अगर रिजल्ट यहाँ पर मैच हो जाता है ना, तो यहाँ पर मैच हो गया, बाकी स्किप हो जानी चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन ये बाकी भी चेक करेगा, सही है। वो एक कनेक्शन नहीं है ना आपस में, ऐसे ही है कि नहीं, तो ये बाकियों को भी चेक करेगा। तो बाकियों को चेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सोचो हमारा तो इंटरनेट फास्ट है, इसलिए फ़ौरन रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कई लोगों के इंटरनेट फास्ट नहीं होते, ऐसे ही है ना, बहुत स्लो होते हैं। जीपीयू भी बहुत वीक होता है, उसमें 7 सेकंड भी लगेंगे, उसमें 8 सेकंड भी लगेंगे, क्योंकि इसका जवाब तब आना है जब ये सारी कंडीशंस चेक होंगे, तब चलना है, ठीक है। अगर हम इफ लगा दो, कंडीशन लगा नहीं, एल्स ने तो तब चलना है ना जब फॉल्स हो। अब यहाँ पर फॉल्स का केस में मैंने बस कंडीशन मैच करने का डिफाइन किया, एल्स का नहीं किया, सही है। अच्छा, अब जिसका काम 2 सेकंड में हो रहा है ना, वो 2 सेकंड में क्यों हो रहा है, उसने ना इन सब का आपस में कनेक्शन बनाया है। क्या बनाया है, कनेक्शन। जब कनेक्शन बन जाता है ना, देखो मेरा अगर आपके साथ कनेक्शन है, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन इसको दूंगा, ये आपको देगा, ये आपको देगा, ऐसे ही है ना, तो मेरे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसने एक बंदे ने काम किए हैं सेपरेट, ठीक है। अब अकेला बंदा काम करने वाले में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे ही है ना। इसके वर्सेस अगर हम ग्रुप में काम करें तो क्या होता है, टाइम थोड़ा कम होता है और जल्दी काम आता है, ऐसे ही कि नहीं। सेम काम यहाँ पर है। अगर आप इन इफ़ को आपस में कनेक्ट नहीं ना करते, तब सारी इफ़ 1 बाय 1 चेक हो, टाइम वेस्ट हो। अगर आप इन सब को कनेक्ट कर देते हो ना, लेट्स सपोज ये सारी इफ़ आपस में कनेक्ट होती, तो पहली ने चेक करनी थी अपनी कंडीशन, नहीं मैच होनी थी, इसने इन्फॉर्मेशन देनी थी दूसरे वाले, ठीक है। दूसरी वाले ने कहना था कि आपकी नहीं हुई, मैं चेक करती हूँ। अगर ये होगी तो अगर ये भी नहीं होगी तो ये इन्फॉर्मेशन देगी इसको, ठीक है। ये देखेगी कि इनकी नहीं चली, चलो मैं देखती हूँ। ये भी, इसकी भी नहीं होगी तो वो इसको देगा 3 वाले को, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लेके चेक करेगा कि अगर मेरा हो गया है, ठीक है। अब इनके आपस में कनेक्शन है ना, तो कनेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन मतलब पहले वाला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 ना पिछली इन्फॉर्मेशन लेते हुए सारी अपनी अपनी कंडीशंस चेक करेंगे, सही है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मिल जाएगा ना अगर इसका जवाब, ठीक है,
तो वो कहेगा कि मेरे पास जवाब मैच हो गया, बाकियों का भी साथ कनेक्शन था ना, अब इसने कहना मेरा जवाब मिल गया, अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अब इसमें टाइम कम लगा है, वो जिसका 2 सेकंड में काम हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, उसने सबको आपस में कनेक्ट किया है। इस वजह से पहला इन्फॉर्मेशन दूसरी को देता है कि मेरा मैच नहीं किया, आप ट्राई करो, ठीक है। दूसरे का भी मैच नहीं किया, वो तीसरे को इन्फॉर्मेशन देता है दूसरे वाला कि मेरा मैच नहीं किया, आप ट्राई करो। अब तीसरे वाले का मैच कर जाता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देगा चौथे वाले को कि आपको ज़रूरत नहीं है, मेरा मैच हो गया। तो इसमें क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और टाइम कम लगता है। सही है, समझो एक कंडीशन अगर चेक हो रही है 1 सेकंड में, तो यहाँ पर कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड में ये कंडीशन चेक होंगे। इसके वर्सेस अगर आपस में ये कनेक्ट हों, ऐसे ही है ना, तब हो सकता है 3 सेकंड लगे, हो सकता है 4 सेकंड लगे, मतलब पॉसिबिलिटी है टाइम कम होने की। ऐसे ही है कि नहीं? तो क्वालिटी के हिसाब से कोड वो सही है जिन्होंने आपस में कनेक्ट किया, क्योंकि कनेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे ना, एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, ठीक है, इस तरह से टाइम बच रहा है। ओके, हम अगर कोड की देखते हैं ना क्वालिटी, तो क्वालिटी में हम यही चीज़ देखते हैं कि कोड एग्जीक्यूशन कितने टाइम में हो, ठीक है, हम इसी से क्वालिटी चेक करते हैं कोड। सही है, तो अभी क्या है, अभी कोड में क्वालिटी नहीं है, मतलब सेपरेट है ना, तो हर कंडीशन को चेक करने में अगर 1 सेकंड लगेगा तो 7 सेकंड इनफ है, लगने ही लगने। सही है, अगर इनका आपस में कनेक्शन कर दूँ तो दूसरे सेकंड पे दूसरी कंडीशन मैच कर गई, तो बाकी क्या 5 सेकंड कंज्यूम होंगे? नहीं होंगे। क्यों होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, हाँ कनेक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इनको मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो पहले वाले ने इन्फॉर्मेशन देनी है दूसरे वाले को कि मेरा मैच नहीं किया, आप ट्राई करो। अगर इसका मैच कर देता है तो इसने दूसरे वाले को कहना आपको ज़रूरत नहीं है मैच करने की, मेरा हो गया मैच, ठीक है, इसने आगे नहीं जाने देना। सही है, इस तरह हमें आपस में इनको कनेक्ट करना है और टाइम क्वालिटी बढ़ानी है। सही है, अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, इसके लिए वो हमें कीवर्ड देते हैं एल्स का। किसका? एल्स का। दो इफ़ को आपस में मिलाना है ना, तो कहते हैं एल्स के साथ आप 2 कंडीशंस को मिला सकते हो। ये एल्स फॉल्स केस में भी डिफाइन करता है और 2 इफ़ कंडीशंस को आपस में जोड़ने के लिए भी यूज़ होता है। सही है, अच्छा, अब ये 2 इफ़ कंडीशंस आपस में मैच कर जाएंगे, ऐसे ही ना। अच्छा, इनको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 2 इफ़ आपस में कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है, इसी तरह इनको भी कनेक्ट कर दें आपस में। मतलब तो अभी तो बताया तो है, अगर अभी हम कर रहे थे सिंपल इफ़, ठीक है, तो उसमें क्या था, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ़ चलना ही नहीं, ऐसे ही है ना। फिर हमने एल्स लगाया ताकि अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो। फिर हमने देखा कि इफ़ एल्स इफ़, इसकी ज़रूरत क्यों थी, ताकि कोड की क्वालिटी बढ़े, ठीक है। अगर सिंपल इफ़ लगाएंगे ना तो वो अगर 7 लगाएंगे तो 7 सेकंड जाने, ठीक है। इसके वर्सेस हमने कनेक्शन आपस में बनाया एल्स की वजह से, समझ आ गई। अब हम इसको चलाएं, अभी देखो क्या आ रहे हैं, वेडनेसडे, ठीक है, क्योंकि 3rd वाला मैच कर रहा था, ऐसे ही है ना। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर यूज़र ने इस तरह का कुछ लिख दिया इंग्लिश टाइप, अब क्या है, अब तो एरर आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं, सॉरी, इंग्लिश टाइप कैरेक्टर हम स्ट्रिंग में लिखते हैं ना, अब क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है ना। अब फिर यहाँ पर हम इसका एल्स केस एंड पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में सारे कनेक्टेड है ना, तो 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन आगे जाती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबका एक ही एल्स लगा देंगे आप एंड, ठीक है। अगर मैच नहीं करता तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनवैलिड इनपुट, सही है, इनपुट नहीं सही थी, तो अब क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। अब मैं अगर इसमें सही कर दूंगा तो मुझे नंबर है, समझ आ गई इसकी। आज फिर हमने क्या क्या देख लिया, इफ़ स्टेटमेंट हमने क्लियर की। इसका एक और भी पार्ट होता है मैचिंग केसेस का, वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे में पढ़ाऊँगा। हाँ, नेस्टेड इफ्स भी होती हैं, जैसे सोचो उसका क्या कंट्रोल हो, लेकिन अभी सिंपल रखो, इन्होंने घबरा जाता, फिर इन्होंने चले जाना, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात सही है, नेस्टेड इफ वो भी हमने करनी है, ठीक है।
इतनी समझ आ गई। अभी इससे गो थ्रू हो, फिर आपको थोड़ा मैं कम्प्लेक्सिटी में लेके जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको एक असाइनमेंट भी दे देते हैं अच्छी सी, सही है, जावास्क्रिप्ट की। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह का मजाक नहीं करना मेरा। आपके साथ मजाक चलता है? पहले तो ये बताओ। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह।